हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो कल शाम को राधानाथ महाराज ने जो है हमें क्या शिक्षण सीखना चाहिए कोरोना वायरस से, महाराज ने रास बिहारी मंदिर के भक्तों के लिए प्रवचन दिया। और महाराज ये वार्षिक जो है कार्यक्रम करते हैं, तो बता रहे थे तकरीबन ये 12 साल से चल रहा है। तो ये जो महाराज ने कल का प्रवचन दिया, ये 12वां प्रवचन था 26 जनवरी के दिन। तो हर साल को 26 जनवरी के दिन महाराज रास बिहारी मंदिर जाते हैं और वहाँ पे छत पे ये कार्यक्रम होता है, जहाँ पे सारे भक्तगण जुहू के गोपीनाथ के सब आते हैं और वो श्रवण करते हैं। पर इस बार जो है कोरोना वायरस के कारण जो है हमें उन्होंने ऑनलाइन ये प्रवचन दिया इसमें इंटरनेट के द्वारा। तो उसमें मुकुंद माधव प्रभु बता रहे थे, देखिए हम लोग सब जो है कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, या जो है हम कहीं ना कहीं जाते हैं ट्रेन से वगैरह। तो हमेशा वो उदाहरण दे रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ होती है जाते समय। अगर आप बाइक कार जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, तो हो सकता है वहां पे आपको ट्रैफिक जाम मिले, हो सकता है काफी गर्मी हो, या हो सकता है खड्डे हो, रास्ते खराब हो। तो बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जब हमें जो है अड़चने आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो हम अपना उद्देश्य बदल देते हैं और हम जाते नहीं हमारे जिस जिस जगह पे हमें जाना है। तो उसी प्रकार से हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि हमें भगवत धाम जाना है और जीवन भर भक्ति करनी है। तो जब हमें मालूम है कि हमारा उद्देश्य हमें भक्ति करना है, भगवत धाम जाना है, तो निश्चित रूप से हमें ये मान के चलना है कि बीच में बहुत सारी अड़चने आने वाली हैं, पर इन सब अड़चनों को संभालते हुए हमें जो है जीवन में भक्ति करनी है। तो ये मुकुंद माधव प्रभु उदाहरण दिए, और फिर राधानाथ महाराज बता रहे थे कि हमें हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए, हमें जो भी मौका मिले सेवा करने का। यहाँ तक कि किसी को कथा सुनने मिल रहा है तो उन्हें कृतज्ञ होना चाहिए, किसी को कथा बोलने मिल रहा है तो उसे कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि हर पल हमें जो मौका मिल रहा है तो वो बड़ी कृपा है। अभी ये कोरोना वायरस को लेके मैं आपको बताऊं कि यहाँ तक कि जो सीनियर मोस्ट ब्रह्मचारी हैं मंदिर के, वो बोल रहे हैं कि भैया हमारा रजोगुण का प्रभाव था कि हम हमेशा यहाँ से वहां से वहां भाग रहे थे, पूरे अलग अलग शहर में या अलग अलग शायद कंट्रीज में भी, मतलब विश्व से बाहर भी। तो बोलते हैं कि अगर एक ही जगह बैठ के भी कार्य हो सकता है, और ये लॉकडाउन में सिद्ध हो गया कि आप कहीं जाओगे नहीं, लेकिन जूम के द्वारा जो है हम हर कार्य कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो है सब भक्तगण मीटिंग्स कर रहे हैं जूम के द्वारा, जो मैनेजमेंट मीटिंग्स हो रहा है वो भी सब हो रहा है। यहाँ तक कि जो काउंसलिंग का प्रोग्राम है वो हो रहा है, और हम लोग अपने ग्रुप में देख ही रहे हैं कैसे जपा और भागवतम भी हो रहा है। तो सब जगह भागने की आवश्यकता नहीं है, एक ही जगह हम ध्यान पूर्वक अगर भक्ति करना चाहें। कोरोना वायरस ने एक चीज और सिखा दिया है हमको कि आप घर में बैठ के भी अच्छे से भक्ति कर सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर होना चाहिए। तो महाराज प्रारंभ किए बोलते हुए कि प्रभुपाद ने बताया पूरे शास्त्रों का सार है सर्व सुखन भवंतु, अर्थात सभी लोग सुखी होने चाहिए, और वही हमारा जो है वास्तविक हमारे जीवन का हमारी इच्छा भी है। तो राधानाथ महाराज जो हैं जब अमेरिकन ऑडियंस को संबोधित करते हुए बोल रहे थे, तो महाराज यही बोल रहे थे कि हम सबकी इच्छा है कि हम जो है किसी को प्रेम करें और कोई हमें प्रेम करे। तो ये जो हमारी इच्छा है कि हमें आनंद चाहिए, और वो आनंद के लिए हम प्रेम ढूंढ रहे हैं, और भौतिक जगत में हम जब भी ये प्रेम ढूंढेंगे तो वो समय से कारण कभी ना कभी ये नष्ट हो जाएगा। तो देखिए हम सबको प्रेम चाहिए, लेकिन ये प्रेम जो है हम भौतिक जगत में पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो एक पति पत्नी में प्रेम होता है, और हम देखते हैं इस भौतिक जगत में, मैं अगर अपने माता पिता की बात करूं तो हाँ, दोनों एक दूसरे से काफी प्रेम करते थे, लेकिन फिर भी जीवन भर उनका बीच में जो है थोड़े झगड़े, और उन दोनों का बनता नहीं था, कभी कभी
लड़ाई झगड़ा होता था, वो भी हमारे सामने भी होता था। और ये सिर्फ मैं अपने माता-पिता की बात नहीं कर रहा हूँ, हर पति-पत्नी को मालूम है ये ऐसा होने ही वाला है। और जितने लोगों ने ये सब देखा है नज़दीकी से, उनको मालूम है कि इसको रोक नहीं सकते। अभी पति-पत्नी बोले तो एक ऐसे संबंध में रहते हैं जो सबसे ज़्यादा समय अपने एक-दूसरे के साथ बिताने वाले हैं। बच्चे इत्यादि वो तो बड़े हो जाएँगे तो अपने कार्य में लग जाते हैं, कई बच्चे दूर हो जाते हैं, दूसरे शहर में चले जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं वगैरह-वगैरह। तो मतलब हर कोई संबंध भौतिक जगत में समय के बाद बदल जाएगा और उसमें संपूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो महाराज बता रहे थे लेकिन सिर्फ कृष्ण ही एक ऐसे हैं जो समय की कसौटी पे उनका प्रेम टिका रहने वाला है। बाकी हमारे भौतिक जगत में सारे संबंध जो हैं समय से, कर्मों के कारण और मृत्यु के कारण टूट जाएँगे या उसमें बहुत सारा विकार आ जाएगा। समय, कर्म और मृत्यु इन 3 चीज़ों के कारण। लेकिन कृष्ण के साथ जब हम संबंध बनाएँगे, तो वो संबंध जो है कभी नहीं टूटेगा और कभी नहीं जो है वो हमें निराश करेंगे। तो हम माया के प्रभाव से ये कृष्ण का हम संबंध भूल चुके हैं और बोले प्रभुपाद हमेशा हमें दीक्षा के समय जो है ये श्लोक बताते थे, जो राधानाथ महाराज भी दीक्षा के समय बताते हैं कि जो हम माया के कारण अपने कृष्ण भगवान का जो संबंध जो भूल चुके हैं, उसको याद करने का तरीका क्या है? वो है ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्व अवस्था गतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम स भ्याम्यंतर शुचि। तो बोलते हैं आप पवित्र हो या अपवित्र हो, मतलब शुद्ध हो या अशुद्ध हो, या किसी भी अवस्था से आप गुजरे हो, अर्थात आपके जीवन में कुछ भी हुआ हो। प्रभुपाद लिखते हैं गीता के तीसरे अध्याय में इवन अ लेट बिगनर कैन जॉइन एंड टेक फुल बेनिफिट, मतलब आपने जीवन में कुछ भी किया हो लेकिन अभी आप जुड़ सकते हो और जो है भक्ति का पूरा लाभ उठा सकते हो। सर्वा अवस्था गतोपि वा, कि आप कोई भी अवस्था से गुजरे हो लेकिन आप भक्ति में हमेशा आ सकते हो। और जो भी जो है भगवान कृष्ण को याद कर लेगा, यह स्मरेट पुंडरीकाक्ष गोविंद, जो कृष्ण भगवान को याद कर सकता है, तो वो भया भयंतर शुचि, मतलब अंदर से और बाहर से शुचि हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो अगर हम शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं या किसी भी जीवन के परिस्थिति से गुजरे हैं, लेकिन अगर हम कृष्ण भगवान का स्मरण करते हैं, कृष्ण भगवान को याद करते हैं, तो हम अंदर से और बाहर से पूरी तरह से शुद्ध हो सकते हैं। तो ये एक का सार है। महाराज बोले एक श्लोक में आप सब कुछ समझ सकते हैं कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा कृष्ण को स्मरण करना है, उससे हम शुद्ध होंगे और हमारा जीवन सार्थक होगा। प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि जो है हमारा लक्ष्य और हमारा मार्ग दोनों एक। लक्ष्य क्या है? वो है भक्ति करना और मार्ग क्या है? भक्ति करना। और भक्ति करते हुए जो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, जो हमारा एक तरह से आप लक्ष्य भी बोल सकते हैं, वही कृष्ण प्रेम हमें अभी भी मिल रहा है। और जितना हम ज्यादा शुद्धिकरण होगा, वो उतना हम उसको अनुभव कर सकते हैं। तो महाराज गीता का श्लोक बता रहे थे, या तो निश्चलति मनस चंचलम अस्थिरम। तो ये जो मन है उसका लक्षण है अस्थिर रहने का। तो देखिए हमारा मन पहले ही स्थिर नहीं है, चंचल है। चंचलम अस्थिरम, तो ऐसे जो है शब्दों से कृष्ण भगवान बोल रहे हैं हमारा मन कैसा है, और उसके ऊपर हम उसको और चंचल और अस्थिर कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें करके जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। जैसे समझ लीजिए अगर हम लोग बीमार हैं और बीमार में हम लोग पानी पूरी खाएं या आइसक्रीम खाएं, तो और हमारी अवस्था खराब हो जाएगी, हम और बीमार हो सकते हैं। तो पहले ही हमारा मन पूरी तरह से चंचल है, अस्थिर है, उसके ऊपर हमारे हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल जो है हमें और चंचल और अस्थिर करेगा। तो वैसे ही हम कृष्ण भगवान पे ध्यान नहीं कर पा रहे, तो इससे वो जितना हम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं उतना और हमें अस्थिर करेगा। हाँ, मोबाइल का सदुपयोग करें, जैसे जूम के थ्रू कनेक्ट हो गए वो उत्तम है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि यही मोबाइल जो आपको सत्संग दे सकता है, वही आपको जो है सत्संग से दूर भी ले जा सकता है। और अधिकांश लोग जो हैं इसके साथ बहुत ज्यादा समय बिताते हैं यहाँ वहाँ की चीजें देखने में, जो उनका मन प्रदूषित करता है। तो बोलते हैं महाराज बोल रहे थे कि हमारा मन पहले ही चंचल और अस्थिर है, तो हमारा जीवन भर का बड़ा कर्तव्य है कि जिससे हम अपने मन को कृष्ण के ध्यान में लगा सकें।
तो देखिए हम लोग सोचते हैं कि हमें चीजें खुशियां देंगी। यहाँ पे मैंने पहले आपको बता दिया कि हमें हमारे परिवार वाले भी इतना संपूर्ण रूप से खुशी नहीं दे सकते जितना कृष्ण दे सकते हैं। और कम से कम जो लोग लोगों में खुशी देखते हैं वो तो थोड़ा ठीक है, लेकिन कई लोग तो चीज़ों में खुशी देखते हैं कि भई मुझे ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए। तो ये तो पूरी गलत धारणा है कि हाँ, ये चीज़ों से आप थोड़ा सदुपयोग कर सकते हो, समय बचा सकते हो, आपको थोड़ा मदद कर सकता है, लेकिन कोई चीज़ आपको संतुष्टि नहीं देगा। जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं है, उनको लगता है मेरे पास मोटरसाइकिल आ जाएगा, मैं खुश हो जाऊँगा। किसी को लगता है मेरे पास गाड़ी आ जाएगी, मैं खुश हो जाऊँगा। कोई बोलता है मेरे पास लैपटॉप आ जाएगा, ये आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, चीज़ों से आपको खुशी नहीं प्राप्त हो सकती। थोड़ा समय आपके मन और इंद्रियाँ जो है संतुष्ट होंगी, लेकिन वास्तविक रूप में आपको जो आनंद चाहिए वो हमें भगवान से प्राप्त होगा। तो देखिए, चीज़ों से बढ़कर है लोग और लोग से बढ़कर है कृष्ण। तो ये हमें पद्धति याद रखना है कि चीज़ हमें संतुष्ट नहीं करेगा, उससे बेहतर है कि हम अपने परिवार वाले जो सदस्य हैं, उनके साथ समय बिताएँ, क्योंकि जब संबंध होगा, तो संबंध हमें संतुष्टि देगा। तो देखिए, भारत में और विदेश में ये फ़र्क है क्योंकि भारत पुण्य भूमि है, यहाँ सारे इतने सारे त्योहार होते हैं, इतने सारे समय में जब दिवाली होती है वगैरह-वगैरह, उत्सव होता है, होली है, नया साल है या जो भी हमारा रक्षाबंधन आता है, और इतने सारे साल भर हमारे महोत्सव चलते रहते हैं, गणेश चतुर्थी आती है, लक्ष्मी पूजन करते हैं वगैरह। तो उन सब में हम सब परिवार वाले मिलते हैं और साथ में आध्यात्म कार्य करते हैं या कम से कम एक साथ आते हैं, तो उससे लोगों को अच्छा लगता है, वो प्रेम दिखता है। तो ये प्रेम से बढ़कर जो है हमें समझना है कृष्ण भगवान का प्रेम। तो महाराज ये श्लोक बता रहे थे भक्ति विनोद ठाकुर का, जो भजन में आता है, कमल दल जल जीवन तलमल। और महाराज बोल रहे थे कमल के पत्ते पे आप एक बूंद पानी का देखिए कितना खूबसूरत लगता है, देखने में इतना सुंदर लगता है, कविताएं लिख सकते हैं। और जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो एक बूंद पानी का चमकने लगता है, तो वो भी इतना खूबसूरत लगता है। उसकी खूबसूरती के साथ एक और चीज है कि किसी भी पल जो है वो गिरने वाला है और नष्ट हो जाएगा। तो वैसे ही हमारा जीवन है, कभी भी नष्ट हो जाएगा, और समय सब कुछ नष्ट कर सकता है सिवाय एक चीज के, वो है हमारी भक्ति। तो अगर हमें ये मालूम चल जाए कि भक्ति ही हमारा सबसे सर्वोत्तम है, तो हमें उसको जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता देनी चाहिए। तो बोलते हैं एक माता जब अपने बच्चे की सेवा करती है, तो ये एक उदाहरण है कि भौतिक जगत में महाराज बोल रहे थे कि ऐसे कोई निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। अभी अगर आप देखें, छोटा बच्चा रात रात भर जागता रहता है, कभी उसको सू आ जाता है, कभी उसको भूख लगता है, तो माता ये नहीं बोलती अरे मैंने दिन भर अभी संभाला है, अभी रात को मैं नहीं संभालूंगी, नहीं। माता रात को भी संभालती है, अपना नींद भी पूरा खराब करती है और बच्चे को संभालती रहती है, और दिन भर रात भर का उनका सेवा चलता रहता है माता का। तो महाराज बता रहे थे ये एक माता का देखिए कैसा प्रेम है बच्चे के लिए, मतलब मिलता उसको कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए उसको बदले में कुछ पैसा मिल रहा है या कोई ज्यादा स्तुति करते हैं, लेकिन हर माँ को मालूम है उन्होंने कैसे अपने बच्चों को बड़ा किया है। तो महाराज बोल रहे थे ये एक जो है निस्वार्थ सेवा भाव हम देखते हैं, निस्वार्थ प्रेम देखते हैं एक माँ का बच्चे की तरफ। तो वही प्रेम को आप जो है पूरी तरह से लाखों करोड़ों गुना बढ़ा देंगे, तो वही राधा कृष्ण का हमारे लिए प्रेम है। तो हम देख सकते हैं अगर निस्वार्थ प्रेम इस भौतिक जगत में इतना स्तर पे है जिसमें हम कोई बच्चे से कोई उपेक्षा नहीं करती माता, तो उसी प्रकार से भगवान भी हमसे उपेक्षा कुछ नहीं करते और इतना प्रेम हमसे कर रहे हैं। अगर हम उनके साथ आदान प्रदान करने लगे तो हम भगवान के प्रेम में हमेशा संतुष्ट होके आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर का महाराज भजन गा रहे थे और बता रहे थे, जीव जागो गोरा चंद्र को। तो महाराज बोल रहे थे जब हम सोते हैं तो ये सोना भौतिक रूप से भी है और आध्यात्मिक रूप से, दोनों की तरफ से महाराज वर्णन कर रहे थे। जब हम भौतिक रूप से सो जाते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ पे हैं। और उस सोने की अवस्था में हम कभी-कभी भयानक सपने देखते हैं, कभी-कभी अच्छे सपने देखते हैं, लेकिन दोनों ही स्वप्न है। और उस सोने की अवस्था से जब हमको बाहर निकलना है, तो उसके लिए सबसे 2 तरीका है निकलने का। एक जो है ध्वनि, हम लोग अलार्म क्लॉक लगाते हैं या ऐसे आवाज से हम लोग उठ जाते हैं। दूसरा तरीका है कि जो है हमें कोई हमारे रिश्तेदार आके उठा देते हैं या कोई अपने आप उठ जाते होंगे।
तो महाराज इन दोनों का तुलना करते हुए बोल रहे थे, जो ध्वनि है वो ध्वनि जो है, हम आध्यात्मिक रूप से सोए हुए हैं तो उसको उठाने के लिए क्या लगता है, हरे कृष्णा महामंत्र। और जो हमारे माता पिता कभी हमें उठाते हैं या कोई हमें रिश्तेदार उठाते हैं, भाई बहन, तो वो भक्तों के समान है। तो जो भक्त है वो आपको मदद करेगा कि माया रूपी जो है जाल में हम जो सोए हुए हैं, जो हम अपना असली आनंद जो कृष्ण का प्रेम में है वो भूल चुके हैं, तो वो छोड़ के हम लोग को जो है माया में हम लोग आनंद ढूंढ रहे हैं, तो उससे निकलिए, हरे कृष्णा जप करिए और भक्ति के साथ जुड़ जाइए। भगवान का प्रेम जो है वो हमेशा बढ़ता रहता है। अगर हम प्रामाणिक रूप से करें तो देखिए, भौतिक प्रेम जो है कभी ऊपर नीचे होता है। इसलिए आप देखेंगे सबसे अभी विश्व में कलयुग के प्रभाव से ज्यादा डाइवोर्सेस होते जा रहे हैं। हाल ही में मतलब कई भक्तों के बीच में भी डाइवोर्सेस होते जा रहे हैं। तो ये जो प्रेम है भौतिक जगत का, उसमें ऊपर नीचे होगा। लेकिन कृष्ण भगवान का प्रेम के दो गुण हैं। अगर हम प्रामाणिक रूप से करें तो ये प्रेम बढ़ते ही जाने वाला है। तो ध्यान रखिए, जब हम लोग कृष्ण भगवान के साथ भक्ति कर रहे हैं, अगर हम सही तरीके से कर रहे हैं, तो याद रखिए आज को लेके, आज से हम लोग जैसे 27 जनवरी 2021 में बैठे हैं, और अब से लेके हमारे जीवन के अंत तक जो हम प्रामाणिक रूप से भक्ति करते रहेंगे, रोज हमारा कृष्ण प्रेम बढ़ेगा, रोज। और उसके लिए क्या करना है, हमें अपनी सिंसेरिटी के हिसाब से अच्छे से माला करना है, जितना अच्छे से हो सके। और रोज हमें कोशिश करना है ज्यादा अच्छे से हम माला कर सकें, उसका आश्रय ले सकें। उसके ऊपर हम और चर्चा करेंगे। तो एक माला करना है, 4 नियम पालन करना है, और जितना अच्छा से हो सके हमें सेवा करना है, भगवान का, भक्तों का, परिवार वालों का। भले ही हमारे परिवार वाले भक्ति में ना हो तब भी। तो ये 3 पद्धति हम करें कि नम्रता से जो है हम सबकी सेवा करें, 4 नियम पालन करें, और अच्छे से अच्छे जो है माला करने की कोशिश करें। अगर ये हम कर पाएंगे तो हम देखेंगे रोज हमारी कृष्ण भक्ति प्रगतिशील हो रही है, और जो हमारा कृष्ण की तरफ आकर्षण है ये बढ़ते जा रहा है। तो भौतिक आकर्षण कम ज्यादा होगा, आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ते ही जाएगा। तो देखिए, हम सबको रुकना नहीं है। हमको लगता है अरे मेरे जीवन में ये परिस्थिति बदलेगी, या ये पैसा आ जाएगा, या वैसा होगा, ऐसा होगा, तब मैं और अच्छे से भक्ति करूंगा। नहीं, आज से ही हमें निर्णय करना है कि मैं अच्छे से अच्छे भक्ति करने की कोशिश करूंगा रोज, जिससे मेरा और कृष्ण का संबंध बढ़े, मेरा और कृष्ण का प्रेम बढ़े। तो देखिए, हम भौतिक जगत में सबसे संबंध बना रहे हैं, तो लेकिन कृष्ण से संबंध बनाएंगे तो संबंध जो है, दूसरा गुण महाराज बताते हैं, इट इज एटर्नल। ये संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। हमारे सबसे प्रिय माता पिता या पति पत्नी या बच्चों का जो हमारा संबंध है वो इस शरीर के साथ समाप्त हो जाएगा। और ऐसे हमने हजारों माता पिता, हजारों बीवी और पति और बच्चे रखे हैं, लेकिन कृष्ण से संबंध हमारा सबसे प्रामाणिक है और वो एटर्नल है। तो एक है, कृष्ण से जब आप संबंध बनाओगे तो प्रेम बढ़ता रहेगा। दूसरा है कि आप कृष्ण के साथ जो है संबंध करोगे तो ये नित्य काल के लिए रहने वाला है। तो ये 2 गुण महाराज बता रहे थे जो हमें ध्यान रखना है, कि हम कृष्ण के साथ जो सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये हमेशा चलने वाला है, और ये हमेशा बढ़ते रहेगा अगर हम सही ढंग से करें तो। वैष्णव अपराध नहीं करें, अगर हम गलत कार्य नहीं करें, तो ये बढ़ने ही वाला है। तो महाराज बता रहे थे रास बिहारी, क्योंकि जू इस्कॉन के लिए महाराज प्रवचन दे रहे थे, तो उनको इधर के विग्रह को रास बिहारी बोलते हैं। रास बिहारी मतलब सभी रसों के जो है स्तोत्र। तो भगवान को पास सभी रस हैं, तो हमें तो सिर्फ कुछ ही रस के बारे में वर्णन मालूम है, पर लाखों करोड़ों रसों के स्तोत्र कौन है, कृष्ण भगवान। और जब हम कृष्ण के साथ जुड़ जाते हैं तो हमें भी अनगिनत रसों का आनंद प्राप्त हो सकता है। भौतिक जगत में लोग खाने में आनंद ढूंढते हैं, गाने में, नाचने में, घूमने में, प्रेम में, कार्य में। और अगर आप यही सब चीजें अगर एक भक्त के जीवन में देखो, तो वो जो है सबसे शुद्ध प्रसाद खा रहा है। तो हो सकता है बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन होंगे, लेकिन गीता के हिसाब से कोई व्यक्ति अगर जो है भगवान को भोग चढ़ा के नहीं खा रहा है तो उसे पाप खा रहा है। तो उसके हिसाब से जो भक्त है वो सबसे उत्तम प्रसाद खा रहा है, भले ही वो सरल खिचड़ी ही क्यों ना हो। और भक्तों के संग में भी आप देख सकते हैं, सिर्फ खिचड़ी नहीं, अलग अलग सबसे उत्तम से उत्तम आपको प्रसाद भी प्राप्त होगा। सबसे अच्छा म्यूजिक जो है हम
भगवान के भक्ति के कीर्तन, भजन, हरिनाम सुनते हैं। सबसे अच्छा कीर्तन, सबसे अच्छा, जैसे कई प्रभुपाद के शिष्य बोलते थे कि सबसे प्रसन्न तो भक्त होते हैं, क्योंकि रोज सुबह 5 बजे उठ के वो नाचने लगते हैं मंगल आरती में। तो विशेष रूप से ब्रह्मचारियों के लिए बोल रहे हैं कि मंदिर में आप ब्रह्मचारी आश्रम में जाओगे तो वहाँ के सारे ब्रह्मचारी सुबह-सुबह टेम्पल हॉल में आ जाते हैं 5 बजे स्नान करके, और वहाँ पे मंगल आरती होती है और सुबह-सुबह 5 साढ़े 5 बजे में नाचने लगते हैं। तो कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुबह साढ़े 5 बजे नाचता होगा, सिर्फ एक भक्त ही नाचता है। तो सबसे अच्छा प्रसाद, सबसे अच्छा गाना, नाचना, घूमने-फिरने के लिए लोग भौतिक जगत में सब जगह जाते हैं। हाल ही में मैं एक कुछ भक्तों के साथ गोवर्धन इको विलेज में था और वो बोल रहे थे, "अरे प्रभु जी, अ, हम लोग गोवा गए थे, यहाँ-वहाँ गए थे, उसमें तो कुछ मज़ा नहीं आया। यहाँ पे जो है वृंदावन में हमें रहने में असली आनंद आ रहा है।" तो देखिए, आनंद में भी, घूमने-फिरने में भी हमारे पास सबसे उत्तम जगह है पूरे विश्व में। वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी और सारे इतने सारे अनंत कोटि धाम हैं भारत में। द्वारका है, उडुपी मठ है, उडुपी है, और फिर अहोबलम है। ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे हम लोग ने यात्रा किया हुआ है। हम्पी है। तो धीरे-धीरे शायद हम अपने भक्तों को भी ये सब जगह पे लेके जाएँगे। तो जैसे हमारे व्रजरस प्रभु अमेरिका में थे, वो बोले यहाँ पे कहीं घूमने का जगह है ही नहीं अमेरिका में। पूरे अमेरिका में, पूरे लंदन में, पूरे विश्व में कोई घूमने का जगह नहीं है। वो ज़्यादा में ज़्यादा बोले हम लोग कोई सीनिक सौंदर्य वाले जगह पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप जब बोलते हैं धाम, तो वो सिर्फ भारत में ही है। फिर बोलते हैं प्रेम, अब जैसे मैंने बताया कि कृष्ण के साथ आप प्रेम में जुड़ जाएँगे, तो ये प्रेम बढ़ते ही जाएगा और ये एटर्नल है। तो इससे अच्छा उत्तम प्रेम और क्या मिल सकता है? और सेवा, सब लोग सेवा कर रहे हैं परिवार वालों का, कंपनी में, लेकिन जब हम वैष्णव की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, तो वो एक जो आनंद प्राप्त होता है, वो सबसे उत्तम है। तो देखिए, भगवान रास बिहारी हैं और वो जो है रसों का आस्वादन हमें भी करा रहे हैं, हर चीज़ में जहाँ पे भी हम जुड़ते हैं। तो महाराज फिर भक्ति विनोद ठाकुर का भजन बोल रहे थे, "ऐनी औषधि माया नाशी बर लागी, हरि नामा महामंत्र लाओ तुम्हें मांगी।" तो औषधि के बारे में महाराज बताते हुए बोल रहे थे कि हमें अ, हाँ, औषधि हम क्यों लेते हैं, दवाई क्यों लेते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी तबीयत स्वस्थ रहे और हम खुश रहें। क्योंकि अगर हम बीमार रहेंगे, तो हम दुखी रहेंगे। तो महाराज बोल रहे थे कि हर कोई जीव जो है, वो अलग-अलग 4 गुणों के प्रभाव से जो है, वो खुश होने की कोशिश करता है। जो तमोगुण का व्यक्ति है, वो कैसे खुश होता है? वो कोई नशा करेगा, तो ये तमोगुण के व्यक्ति लोग होते हैं, वो नशा करके खुश होंगे। या तो फिर ज़्यादा सोएँगे, या तो फिर दूसरों का हानि करेंगे, हाँ, और क्रूरता दिखाएँगे, तो ये सब चीज़ों में तमोगुण के लोगों को आनंद प्राप्त होता है। फिर महाराज बोले रजोगुण के लोगों को कैसे आनंद प्राप्त होता है? जब उनके पास बहुत सारा धन हो जाए, या उनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो जाए, उनका नाम-सम्मान हो, उनके पास बहुत सारी चीज़ें हों सम अपने पास रखने के लिए, या अच्छा से अच्छा खाना खाने की कोशिश करें, या सेक्स करने की कोशिश करें, या तो फिर कहीं न कहीं जाके एंटरटेनमेंट एन्जॉय करने की कोशिश करें, ये है रजोगुण के लोगों का आनंद। फिर महाराज बोले लेकिन सत्वगुण के लोग कैसे आनंद प्राप्त करते हैं? वो दूसरे लोगों को मदद करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने देखा पूरे कोरोना वायरस में हज़ारों-हज़ारों की संख्या में लोगों ने सेवा किया है, लोगों ने मदद की है, और जो स्पेशली हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर थे, नर्सेस थे और बाकी सब थे, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़, उन्होंने सबने किया। तो ये सत्व गुण का प्रभाव है, जहाँ आप दूसरे लोगों की मदद करते हैं। और महाराज बोले तो जो भक्त होते हैं, जो शुद्ध सत्व में रहते हैं, वो किसमें आनंद ढूँढते हैं? भक्ति को जागृत करने में, अपना कृष्ण भगवान से संबंध जागृत करने में, कृष्ण से प्रेम करने में, कृष्ण की नाम स्मरण करने में, कृष्ण के बारे में श्रवण करने में। तो देखिए, अभी इस इन 4 उदाहरण में प्रभुपाद ने महाराज ने स्पष्ट बता दिया, जो वास्तविक रूप में प्रभुपाद भी बताते हैं अपने पुस्तकों में, कि कैसे लोग तमोगुण में, रजोगुण में, सत्वगुण में आनंद प्राप्त करते हैं और भक्त कैसे आनंद प्राप्त करते हैं। तो भले ही कोरोना वायरस का समय था, तो हमारे लिए अच्छा था, क्योंकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के संपर्क में आ सके, कथा कीर्तन कर सके। तो महाराज बता रहे हैं कि लोग जो हैं हमें हमें समझना चाहिए हमारे जीवन में कि ये जो शरीर है, ये एक व्हीकल है, या
जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम भक्ति कर सकते हैं। तो हमें भक्ति करना है, लेकिन भक्ति करने के लिए हमारा शरीर और मन स्वस्थ होना जरूरी है। मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे अगर शरीर में आपको बुखार आ जाए तो तुरंत आप दवाई लेंगे। क्यों दवाई लेंगे? क्योंकि आपको मालूम है मैं बुखार अवस्था में जो है भक्ति नहीं कर सकता। तो शरीर स्वस्थ करना जरूरी है, रखना। उसी प्रकार से हमारा मन भी स्वस्थ होना चाहिए। देखिए, अगर हमारे मन में हम ज्यादा क्रोधित हो रहे हैं, हम ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, हम ज्यादा एजिटेटेड या विचलित हो रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमारा मन भी बीमार है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने अलग से जोड़ दिए हैं महाराज के प्रवचन के साथ, जिससे हम पूरी तरह से समझ पाए कि क्यों हमारा भक्ति उद्देश्य क्यों होना चाहिए। देखिए, शरीर स्वस्थ होना सबको मालूम है, उसके ऊपर दो राय नहीं है किसी भी व्यक्ति का। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम चलता है कि भाई हमें अपना मन भी स्वस्थ रखना है, क्योंकि मन के बारे में कोई चर्चा नहीं करता, कोई किताबें नहीं लिखी हैं। सिर्फ एक साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा लोग सुसाइड कमिट करते हैं। जो कोई प्रोफेशन है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोफेशनल लोगों ने आत्महत्या किया है, वो है साइकेट्रिक डिपार्टमेंट। तो आप सोच सकते हैं कि मन के ऊपर एक ही डिपार्टमेंट है पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट। और वो डिपार्टमेंट के लोगों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या किया। तो आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक है उनके पास भी जाना, क्योंकि वो खुद शिकार बन जाते हैं। तो अभी ये बात है, शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है, मन को स्वस्थ रखना उससे ज्यादा जरूरी है। तो मन जो है क्रोधित हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, विचलित हो रहा है, तो ये हमें समझना चाहिए जैसे बुखार सिम्टम है, शरीर स्वस्थ नहीं है। तो मन में ये सब आ रहा है, तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि हम विचलित हैं बुरी तरह से। तो उसको शांत करना बहुत जरूरी है, उसके लिए भक्ति है। भक्ति, हरिनाम अगर हमने अच्छे से लिया हो, भगवान का आश्रय लिया हो, भगवान का नाम सुना हो, तो उसके ऊपर महाराज ने बहुत विस्तार पूर्वक बताया कि हमें हमें किस तरह से आश्रय लेना चाहिए। तब जाके हमारा मन जो है वो काबू में रहेगा। देखिए, जब हम मन की बात करते हैं तो आपको लग रहा होगा कि हाँ, हरिबोल आनंद ने प्रवचन दे दिया, मैंने सुन लिया, हो गया। नहीं, सिर्फ ये मेरे लिए, आप लोगों के लिए, दोनों के लिए इतना आसान नहीं है। जब अर्जुन बोलते हैं मैं तूफान को वश में कर सकता हूँ, मन को वश में नहीं कर सकता हूँ, तो हमें समझना चाहिए हम भी वश में नहीं कर सकते। एक ही व्यक्ति है जो मन को वश में कर सकता है, वो है कृष्ण। और कृष्ण कब हमारे मन को वश में करेगा? जब हम कृष्ण का बोलते हैं ना, जो है पूरी तरह से आश्रय लेंगे, जो है हम पूरी तरह से शरणागत होंगे और रोज बहुत ही डेस्परेट होंगे। जैसे जब हमें बहुत भूख लगता है तो हमें कुछ भी खाना चलता है। तो वो जो डेस्परेशन हमारे जीवन में आना चाहिए अपने मन को वश में करने के लिए, तब जाके हमारा मन वश में होगा। नहीं तो आप आराम से 16 माला जप कर लिए दिन भर में कभी भी, तो उससे मत समझिए कि जो है हमारा मन वश में होगा। ब्रह्म मुहूर्त में करना आवश्यक है। तो अगर आप देखिए जितने भी भक्त गण श्रवण कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका मन विचलित है, आप डिस्टर्ब हैं, आप गुस्सा हो रहे हैं, आप झगड़ा कर रहे हैं, आप एजिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो इसका मतलब हमारे मन में प्रॉब्लम है और उसका समाधान एक ही है। एक दूसरे भक्त को मैं काउंसिल कर रहा था, तो मैं बोल रहा था देखो तुमको मालूम है तुम बीमार हो, और तुमको ये भी मालूम है दवाई क्या है। और मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने सिस्टम बनाया हुआ है कि सुबह को जपा करना है। तो मैं बोला फिर भी तुम दवाई नहीं लोगे और फिर बोलोगे प्रभु जी बीमारी जा नहीं रही है, तो दोष आप ही का है और किसी का दोष नहीं। तो जैसे ही बोला फिर अगले दिन से फिर वो भी जपा के लिए आ गया सुबह को। तो देखिए, अगर हमें दवाई लेनी है, समाधान करना है, वो हम पे है, मेहनत हमें करना पड़ेगा, कोई और हमारे लिए मेहनत नहीं करेगा। तो महाराज ने 5 श्लोक बताए हरि नाम के ऊपर एक साथ। हाँ, 5 श्लोक। महाराज ने पहला बोला नाम चिंतामणि, नाम चिंतामणि रस्य, ये हमने पद्म पुराण से सुना है। अभिन्न नाम नामित्वम, ये श्लोक महाराज ने बोला। फिर कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान नाम के रूप में आए। फिर तीसरा बोला गोलोक प्रेम दर हरिनाम संकीर्तन, ये गोलोक से आया हुआ है, ये तीसरा श्लोक। फिर चौथा है भक्ति विनोद ठाकुर का, फिर बोला एनएचओ औषधि माया नाशी बरला। बोलते हैं चारों श्लोक से चैतन्य चरितामृत, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवतम और जो है ये भजन में से भी 4 जगह से बताया महाराज ने श्लोक कि कैसे जो औषधि है वो है हरिनाम।
हमें मन को कंट्रोल करना है, हमें भक्ति में प्रगति करनी है, हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, हमें कृष्ण से संबंध बनाना है, प्यार करना है। सबका मार्ग है हरि नाम, और ये पूरे शास्त्रों में बताया है। और अभी महाराज बता रहे हैं कि जैसे आप हरि नाम लोगे उस तरह से भगवान आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। तो हमने गीता में सुना हुआ है, कृष्ण भगवान बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यते ताम तथैवं भजामि। आप जैसे मेरी भक्ति करोगे मैं वैसे आपके साथ आदान प्रदान करूंगा। मैं इसके ऊपर आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर मैं इस वक्त एक गलत शब्द भी बोलूंगा, समझ लीजिए मैं किसी की बुराई करता हूँ या किसी की निंदा करता हूँ, वैष्णव की नहीं किसी की भी, तो अगर मैं जोर से बोल रहा हूँ, किसी के सामने बोल रहा हूँ, तो मेरे कर्मों में जुड़ जाता है। तो मतलब ये आज सुबह को मेरे मन में आ रहा था कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ वो पूरा रिकॉर्ड होते जा रहा है हर पल। तो मतलब कर्मों का सिस्टम इतना पावरफुल है कि हर समय 24 घंटे में मैं जो भी कर रहा हूँ सब रिकॉर्ड हो रहा है, या तो अच्छे कर्म या बुरे कर्म या भक्ति में जो आप कर रहे हो। तो हर एक चीज का रिकॉर्डिंग का फुल प्रूफ सिस्टम है, और ये सिस्टम कभी फेल नहीं होता। जैसे हम लोग को पहले मालूम था मोबाइल में हम जब भी फोन करें, ये अनलिमिटेड कॉल आने से पहले जैसे आप कॉल मारोगे करोगे तो इमीडिएटली उसका आपको चार्ज लग जाता था। तो कैसे रिकॉर्ड हो जाता था हर एक चीज। तो उसी प्रकार से हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, वो पूरा रिकॉर्ड हो रहा है 24 घंटे की सारी चीजें। तो उसी प्रकार से अगर हम भक्ति में जब माला कर रहे हैं, हम कैसे माला कर रहे हैं वो पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। अधिकांश लोग चल चल के माला करते हैं। मैं आपको बता दूं, 25 साल में राधानाथ महाराज को मॉर्निंग जपा में मैंने आज तक चलते हुए जपा करते हुए नहीं देखा। दूसरा उदाहरण, मैंने राधेश्याम प्रभु, गौरांग प्रभु, गौर गोपाल प्रभु, जो सबसे 3 सीनियर मोस्ट डिवोटीज हैं, और भक्ति रसामृत महाराज, चारों को आज तक 25 सालों में सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में कभी चलते हुए जपा करते हुए नहीं देखा। तो जस्ट आप लोग को बता दूं, क्योंकि हम जैसे नाम ले रहे हैं वैसे भगवान हमारे साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। अगर हम आराम से चलते फिरते नाम जप कर रहे हैं, ठीक है, तो भगवान भी आराम से हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। लेकिन अगर हम पूरी तरह से आश्रय ले रहे हैं, तो उस आश्रय से जो है भगवान भी हमें पूरी तरह से कृपा देंगे। तो ये सबसे जो बीमारी होती है उसके जो होता है बीमारी को दूर करना, और दूसरा होता है बीमारी संपूर्ण रूप से हट जाना। तो महाराज बोल रहे थे ये जो हरि नाम है, अगर हम अच्छे से लेने लगेंगे तो हमारी बीमारी तो दूर होगी होगी, लेकिन ये जो है बीमारी के जितने लक्षण हैं हम वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और हम भविष्य में भी कभी बीमार नहीं होंगे। ये हरिनाम की शक्ति है। तो फिर महाराज ये कोरोना वायरस के लिए बोलने लगे कि लोगों का तबीयत खराब है, लोगों का आर्थिक रूप से धन के रूप में नुकसान हुआ है, यहाँ तक से राजनैतिक स्तर पे पूरे विश्व में उथल पुथल हुआ है। तो महाराज बोले कि ये सब चीजें हमें ध्यान रखना है, आगे पीछे होती रहेगी पूरे जीवन में, पर हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। तो हमारे हमें हर परिस्थिति में हमारा जीवन का लक्ष्य मानते हुए चलना है और उसी की ओर ध्यान रखना है, और बाकी सब चीजों को हमें जो है इतना ध्यान नहीं देना है। तो बोलते हैं हम लोग कई बार, महाराज बोल रहे थे, वी गेट कॉट अप विद इश्यूज एंड थिंग्स, अर्थात हम लोग का दिमाग जो है कृष्ण भक्ति करने के अलावा छोटे मोटे झगड़ों में, या किसी ने मुझे ऐसा बोला, किसी ने मुझे ऐसा किया, और उसके पीछे हमारे घंटों घंटों बर्बाद हो जाते हैं। लोगों को बोलो भाई एक्स्ट्रा माला करो, तो एकादशी के दिन कोई आता नहीं है माला करने। और यही किसी व्यक्ति ने, किसी ने कुछ फोन पे कुछ बोल दिया या कुछ अपमान कर दिया, तो कई दिनों दिन तक उसी के ऊपर चर्चा चलता रहेगा, घंटों घंटों उसी के ऊपर बर्बाद करेंगे, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेंगे। तो देखिए कैसे हमारा मन हमें मूर्ख बना रहा है। हमारा जो जीवन का उद्देश्य है कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण की भक्ति करना, वो छोड़ के हमें यहाँ वहां की जो है बकवास चीजों में हमारा मन लगा देता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया कि सबसे बड़ा अपराध होता है वैष्णव अपराध करना। तो वो हमें पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक चीज है जो हमें भक्ति से हटा सकता है, और जो है हमारा पूरा जो हमें भक्ति करने का इच्छा है वो भी खत्म कर सकता है। तो हर वैष्णव को हमें सम्मान देना चाहिए, कभी भी वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए, हर वैष्णव का दास बन के चलना चाहिए। तो ये हमारे मन में हमेशा फिक्स रहना चाहिए कि हम हर एक वैष्णव के दास हैं। तो हो सकता है कोई वैष्णव नया हो,
हो सकता है कोई वैष्णव उम्र में छोटा हो, तो हमें हमें उनके सम्मान देना है। हमें उन्हें सामने नहीं बताना कि भाई मैं आपका दास हूँ। वास्तविक रूप में तो हम सबके दास हैं, लेकिन कभी-कभी जैसे राधानाथ महाराज के 8,000 दीक्षित भक्त हैं और हज़ारों में उनसे और लोग दीक्षा लेना चाहते हैं। पूरे विश्व में सब लोग रुके रहते हैं। लेकिन महाराज की भावना क्या है कि मैं सबका दास हूँ, मैं सबकी सेवा करना चाहता हूँ। तो जब उस भावना में रहेंगे कि हम सबके दास हैं, तो दासत्व में मेरा कार्य है प्रचार करना, दासत्व में मेरा कार्य है काउंसलिंग करना, लेकिन मेरा वास्तविक सिचुएशन क्या है, मैं सबका दास हूँ। तो वो भावना रहेगी हमेशा, तो अगर किसी ने बुरा बोल दिया, कुछ कर दिया, तो उससे हम ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। तो महाराज बता रहे थे हम लोगों में अलग-अलग भावनाएँ हैं, अलग-अलग हमारे विचार हैं। तो उन विचारों को लेके हमारे बीच में कभी-कभी मतभेद हो सकता है, लेकिन हमें सम्मान देना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो उसमें ये सब झगड़े और छोटी-मोटी लड़ाई या किसी ने ऐसा बोला, वैसा बोला, उस पे हमें ध्यान नहीं देना है और हमें कृष्ण भक्ति के लिए जो है भक्तों के बीच में भी ये सब चीज़ों को लेके चलना है। तो देखिए अभी हम भक्त समुदाय के साथ जुड़ गए हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य है जीवन भर भक्ति करना है हम। तो हो सकता है कि हम भक्तों के समुदाय में कोई भक्त हमारे साथ दुर्व्यवहार करेगा, गलत व्यवहार करेगा, वो कुछ बोल देगा या हो सकता है कोई गलती से कुछ पॉलिटिक्स कर देगा, ये सब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भक्ति छोड़ दें। तो हमें समझना चाहिए ये जो है कलयुग का स्वभाव है। कलयुग में ये सब होने ही वाला है, यहाँ तक कि भक्तों के बीच में भी होने वाला है। अभी हाल ही में जब हम पिछले यात्रा में जाने वाले थे, तो वहाँ पे एक शायद दीक्षित ही भक्त थे, जिन्होंने बताया कि हम फ्लाइट टिकट सबके लिए करा रहे हैं अरेंज और कुछ सस्ते में कर रहे थे। मतलब जो बाहर का रेट से जो है वो कम में रेट में कर रहे थे। तो सभी भक्तों ने पैसे दिए और फ्लाइट टिकट बुक किया और फिर बाद में मालूम चला वो जो फ्लाइट टिकट उन्होंने दिया वो जाली टिकट था, वो असली टिकट नहीं है। तो अभी देखिए भक्तों के बीच में हुआ, कम से कम कितने हजार भक्त करीब ऐसे धोखे में आ गए। तो देखिए भक्तों के संग में, अच्छा मैंने भी उसमें टिकट खरीदा था, मैं आपको बता दूं। तो अब भक्तों के संग में ऐसा होने वाला है, तो ये हमें मान के चलना है, पर हमें हमें ध्यान रखना है कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, कि हमें शुद्ध भक्ति करनी है। तो कोई भक्त हमसे क्रोधित हो गया, किसी भक्त ने हमारे साथ झगड़ा कर लिया, तो लोगों का क्या कहना है, अरे ये देखो भक्त है, अपने आप को बोलता है भक्ति कर रहा है, 16 माला इतने सालों से कर रहा है और इसने झगड़ा कर दिया और इसने ऐसा बोल दिया या इसने ऐसा पॉलिटिक्स किया है, जो भी है। तो देखिए हमें स्पष्ट रहना है कि भाई अभी वो शुद्ध भक्त नहीं बना है, अनर्थ है उसमें। तो वो कई कार्य हो सकते हैं जो सही ना हो, लेकिन इससे हमें ज्यादा विचलित नहीं होना है। हमारा भक्ति नहीं बिगड़ना चाहिए, नहीं तो उसके होते होते हमारा भी जीवन, आध्यात्मिक जीवन बिगड़ जाएगा। तो मैंने पहले बताया हुआ है कि ये मैंने स्टार्टिंग में 97 96 95 96 में सुना था, थोड़ा मोटी चमड़ी होना चाहिए। जैसे भैंसा होता है ना, भैंसा, भैंसे के चमड़ी पे, मैं दौड़ फार्म में था, तो भैंसे को शेव कर रहे थे। मतलब अब गाय को शेव नहीं करना पड़ता, पर भैंसों को शेव करना पड़ता है, मुझे दौड़ में मालूम चला, क्योंकि वो लोग शेव कर रहे थे, उसके बाल उगाते हैं पूरे शरीर पे। तो बोलते देखो भैंसे को लगता नहीं है करके उसने जोर से कट मारा। तो मुझे इतना बुरा लगा, अरे क्यों कट मारने की जरूरत थी, और उसका थोड़ा सा जो है चमड़ी उखड़ गया और लाल लाल खून दिख रहा था, लेकिन भैंसे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, वो आराम से चारा खा रहा। तो ये बोलते हैं मोटी चमड़ी। मोटी चमड़ी मतलब उसको कट भी लगा तो मालूम भी नहीं चला, इतना मोटी चमड़ी होते हैं भैंस। तो बोलते हैं भक्तों को जो है ऐसे थोड़ी मोटी चमड़ी होनी चाहिए, कि मतलब हमें ध्यान रखना है सभी भक्तों का, सभी भक्तों की सेवा करनी है। जैसे हमने चर्चा किया है, टेकिंग केयर ऑफ द डिटेल्स द साइन ऑफ लव, राधानाथ महाराज बताते हैं कि हमें छोटी सी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए वैष्णव का। लेकिन जब हमारे साथ कुछ बुरा हो, कुछ गलत हो, तो उस समय हमें मोटी चमड़ी होना जरूरी है। किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, इसका मतलब ये नहीं हमारी श्रद्धा डगमग जाए। अगर हमारी श्रद्धा ऐसी चीजों से हिलने लग गई, तो अवश्य ही मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ना कुछ ऐसे जीवन में होगा जिससे फिर आप माला नहीं कर पाओगे या भक्ति नहीं कर पाओगे। तो वो नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए हमारा माला चलता रहेगा, क्योंकि मेरा और कृष्ण का संबंध है। हाँ, वैष्णव के साथ हम आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जो है उनके साथ मेरा परमानेंट संबंध नहीं है, उनके साथ परमानेंट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में संबंध है, आध्यात्मिक जगत में।
तो प्रभुपाद ने हमें बताया है कि हमें सिर्फ उनकी किताबें पढ़नी नहीं है, हमें वो जो है अच्छे से अध्ययन करना है। पढ़ना और अध्ययन करना में बहुत फर्क है। प्रभुपाद बोले यू डोंट हैव टू रीड माय बुक्स, यू हैव टू स्टडी माय बुक्स। और अगर आपको रीड करना है तो सिंसियरली रीड करिए। मतलब ये जो हम प्रवचन सुन रहे हैं, जो जो प्रभुपाद के तात्पर्य हम लोग समझ रहे हैं और इतने इतने मुख्य चीजें प्रभुपाद बता रहे हैं, प्रभुपाद चाहते थे हम ये सब तात्पर्य अपने जीवन में अपनाएं, सीखें। तो हम लोग जो है रोज चर्चा करते जाते हैं, पर मेरे मन में है कि ये सब इम्पोर्टेंट प्रभुपाद के जो शिक्षण है परपट के, वो अलग से लिस्ट बनाए और कभी हम अलग से उसको चर्चा करें। तो महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद ने हमें प्रभुपाद की किताबें पढ़ने बताया है ध्यान पूर्वक, कथा सुनना चाहिए ध्यान पूर्वक, और जप करना चाहिए ध्यान पूर्वक। जितना हम ध्यान से जप करेंगे तो उतना ही कृष्ण भगवान हमारे जीवन में रेसिप्रोकेट करेंगे, हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। महाराज बोल रहे थे भक्ति मतलब हम क्या कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है, जो हम कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं वो जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी है हम क्यों कर रहे हैं। तो देखिए 3 शब्द है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो हम भक्ति में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो है बहुत सारे कार्य करते हुए हम कैसे कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, हमारी भावना क्या है और ये हम क्यों कर रहे हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो 3 शब्द हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। महाराज इंग्लिश में बोल रहे थे व्हाट वी आर डूइंग, हाउ वी आर डूइंग एंड व्हाई वी आर डूइंग। ये 3 प्रश्न बहुत जरूरी है। तो हम जो भी कर रहे हैं, हाँ, वो कैसे कर रहे हैं, हम हमें प्रेम पूर्वक जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है। और अच्छी चेतना से करना है। और क्यों? क्योंकि हमें मालूम है अगर हम प्रेम पूर्वक करेंगे तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और महाराज भागवतम में से श्लोक बता रहे थे समसिद्धिर हरितोषणम, कि हरि प्रसन्न होते हैं। तो जितने भी हम कार्य कर रहे हैं, हर कार्य का उद्देश्य होना चाहिए कि हरि प्रसन्न हो, भगवान हमारे सेवा से प्रसन्न हो, भक्त हमारे सेवा से प्रसन्न हो। तो बोल रहे हैं ये सब चीजों के ध्यान है कि संघ वैष्णव का जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये संघ हमें यहाँ वहां जाने नहीं देता। अब देखिए जैसे इतने समय के बाद जब हम महाराज का प्रवचन सुनते हैं तो कितना उत्साह मिलता है, कितने सूक्ष्म चीजें महाराज बताते हैं। तो ये संघ हमें पकड़ के चलना है कि संघ से हम जो है पद भ्रष्ट नहीं होंगे, हम उसी पाथ पे चलते जाएंगे। तो राधानाथ महाराज बता रहे थे कि एक प्रवचन सुन रहे थे प्रभुपाद का 1966 का आनंद आश्रम का। तो हम लोग ने चर्चा किया हुआ है हमारे लीलामृत के प्रवचन में कि प्रभुपाद ने वहां प्रवचन दिया था। तो यहाँ बोल रहे हैं कि वहां पे कैप्टन पांडे आए थे वो लेक्चर में, और कैप्टन पांडे के से महाराज प्रभुपाद इतना बात कर रहे थे, अरे याद है हम लोग शिप में थे और इतना सब जगह पानी था, तूफान भी आया था, और पांडे बोल रहे हैं हाँ 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 ऐसा। तो उसमें बोल रहे थे कि आप हमें सही मार्ग पे फिर भी लेके जा रहे थे। पांडे बोल रहा था हाँ मैं आप लोग को लेके जा रहा था, और उसके लिए उन्होंने बताया कि मैं आपको सही मार्ग पे इतने तूफान में भी ले जा रहा था क्योंकि मेरे पास किताबें थी और कंपास था, तो ये 2 चीजें हमें लेके जा रही थी। तो महाराज ये लेके बोल रहे थे कि हमारे जीवन में भी ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। फिर शायद प्रभुपाद भी बताए कि ये जो किताबें हैं आध्यात्मिक और ये जो भक्तों का संग है, ये सब कंपास के समान है, किताबें हैं और हमारे पास जहाज भी है। लेकिन सिर्फ ये सब होना आवश्यक नहीं है, हमें ये सब चीजों को अपने जीवन में लागू करना है। तो देखिए हम लोग को लगता है हाँ हमारे पास जब है, मैंने 16 माला कर लिया, और फिर हम बोलते हैं हमारे पास समय नहीं मिला दिन भर में पढ़ाई करने का। ऐसा नहीं था, समय नहीं था हमारे पास, हमारी रुचि नहीं थी। तो महाराज बोल रहे हैं सिर्फ ये सब चीजें हैं हमारे पास इसका मतलब हम भगवत धाम नहीं जाएंगे, हमें इसका सही उपयोग करना है। किताबें सबके पास है, कोई बोल नहीं सकता मेरे पास किताबें नहीं है, लेकिन हमारे पास उत्साह नहीं है किताब पढ़ने का, वो हमें स्वीकार करना चाहिए। हमारे पास बहुत सारा उत्साह है क्रिकेट मैच देखने का, हमारे पास बहुत सारा उत्साह है दूसरी सब चीजें करने का, पर जब तक इन चीजों को हम अप्लाई नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। और पढ़ना मतलब महाराज ने बताया कि प्रभुपाद बोलते हैं हमें स्टडी करना पड़ेगा, सिर्फ एक स्टोरी बुक के जैसे नहीं पढ़ना, और उसको अच्छे से अंतःकरण तक प्रवेश करे, तब जाके इसका असर होगा। जब जपा के लिए हम बीज उठा रहे हैं तो पूरी तरह से कृष्णा का आश्रय मांगना, तब जाके उसका असर होगा। असर होगा हरि नाम का, लेकिन
पूरी तरह से उसका असर नहीं होगा। तो फिर बोलते हैं कि हमें आश्रय लेना चाहिए जपा का, भागवत का, वैष्णव का। जब हम उस भावना में रहेंगे तब जो है हम पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो ये भौतिक जगत मतलब इसमें हमेशा लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, घर के स्तर पे, हमारे मन के स्तर पे, समाज के स्तर पे, धर्म के स्तर पे, देश के स्तर पे, विदेश के स्तर पे बीमारियां आने वाली हैं, और अलग अलग जो है तूफान, बरसात, ये सब होने वाला है। तो ये सब चीजें या जितने भी झगड़े हो रहे हैं, ये सब हमें, इन सब का उद्देश्य क्या है? हमें जो है हमारा मन जो है विचलित करे, भक्ति से हमारा मन विचलित करें, कृष्ण का आश्रय, कृष्ण का नाम लेने से हमारा मन विचलित करे। पर एक भक्त को चाहिए कि वो इन सब चीजों से ना विचलित होते हुए ये देखे कि महाजन ये ना गथा सपनता, कि जो महाजन है, जो शुद्ध भक्त है, वो क्या कर रहे हैं। और वो पूरा हमारे शास्त्रों में दिया है। और अभी भी हमने देखा कि कैसे प्रभुपाद के जीवन में हम देख रहे हैं कैसे वो महाजन है और कैसे उन्होंने पूरे भक्ति की स्थापना की। और उसके बाद राधानाथ महाराज जैसे और गोपाल कृष्ण महाराज, जय पताका महाराज जैसे ज्वलंत उदाहरण है हम लोग के सामने, कि उन्होंने कितनी तीव्रता से जो है पूरा जीवन भक्ति किया। तो राधानाथ महाराज मिस्टर एल्फर्ड फोर्ड जो अमरीश प्रभु हैं उनके साथ बैठे थे, और महाराज बोल रहे थे 88 का वो लोग वीडियो देख रहे थे एक प्रोग्राम में, और वो महाराज उनको बोले कि समय ने सब कुछ बदल दिया है। 88 से समझ लीजिए आप 2020 तक जो है 32 साल हो गए। तो बोले लेकिन कई भक्त 88 में भक्ति कर रहे थे और वही भक्त 2020 में भी भक्ति कर रहे हैं। तो समय सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ ले जा सकता है, शायद हमें भी ले जा पाएगा, हमारा भी नष्ट कर देगा हमें भी, लेकिन एक चीज समय नष्ट नहीं कर सकता, वो है हमारी भक्ति। तो हमें भक्ति में पूरी तरह से मन लगा के टिके रहना है। तो हम बोलते हैं कृष्ण भगवान का एक चीज है, वो हम कृष्ण भगवान को मुश्किल के समय में जो है हम हमेशा उनका आश्रय ले सकते हैं, और भगवान अपना आश्रय पूरी तरह से देते हैं जो कोई भक्त जो है उनका आश्रय लेने के लिए तत्पर रहता है। और महाराज ने तकरीबन 10 उदाहरण दिए इस पॉइंट के ऊपर कि जो है कौन से समय में किन, जैसे अलग अलग भागवतम के में से, चैतन्य चरितामृत में से, और अलग जो है शास्त्रों में से जो है उदाहरण दे रहे थे प्रभुपाद के जीवन से, कि कैसे अलग अलग समय में जो है अलग अलग लोगों ने आश्रय लिया, और जो है उस आश्रय से कैसे हमें पूरी तरह से कृपा प्राप्त। तो ये जो आश्रय का जो विषय है, वो हम ये 10 पॉइंट्स हैं वो हम कल के प्रवचन में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज के प्रवचन में मैं चाह रहा था कि हम इतना ही चर्चा करें कि हम उसको मनन कर सकें। तो याद रखिए महाराज का ये जो शिक्षण है उसका सार जो है वो हमेशा एक चीज रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमें भक्ति में से विचलित नहीं होना है, और हम 100% अपना शक्ति, अपना मन, अपनी ताकत हमें भक्ति में लगानी है। जब हम उस तरह से भक्ति कर रहे हैं तब हम अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। तो ये जो महाराज ने सिखाया इस प्रवचन में, वही प्रभुपाद का शिक्षण है। अगर हम शास्त्र में देखें तो वही भागवतम का शिक्षण है, वही गीता का शिक्षण है। तो सभी शास्त्रों में, श्लोकों में आप देखेंगे तो वही एक ही चीज आपके सामने आएगा। तो आइए हम लोग, कई दिनों से जो है हमारा गीता का पाठ जो है वो रुका हुआ है, तो हम थोड़ा गीता के पाठ को आगे बढ़ाएंगे और उसमें भी थोड़ा हम देखने की कोशिश करेंगे। तो हमने 20वें श्लोक में देखा, न जायते मृते वा कदाचिन भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतम यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ये 20वें श्लोक में हमने पढ़ा है। तो इसमें 4 चीज बताया गया है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, तो ये जो पंक्ति है श्लोक का, ये प्रभुपाद बहुत बार बोले हैं कि ये हन्यते हन्यमाने शरीरे, जब शरीर नष्ट हो जाता है, कौन नष्ट नहीं होता? आत्मा। अब देखिए कौन बोल रहे हैं? ये स्वयं कृष्ण। तो कृष्ण भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं आत्मा नष्ट नहीं होता है, आत्मा पुनर्जन्म लेता है। तो हम कृष्ण भगवान के शब्दों पे पूरी तरह से विश्वास करके मान सकते हैं कि भाई हम आत्मा हैं। और आत्मा के स्तर पे देखिए जब हम भक्ति करते हैं तो शरीर को भले कुछ मिले ना मिले, हम हमेशा आनंदित रहते हैं।
हम आत्मा हैं, इसका आपको एक ज्वलंत उदाहरण दूं तो देखिए, जितने भी साधु ब्रह्मचारी हैं इस्कॉन पूरे विश्व भर में, ना उनको पैसा मिलता है। आप बोलेंगे तो उनको खाने के लिए भी कुछ ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि जो खाना बनता है पूरे के पूरे आश्रम के लिए उनको वही खाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है जैसे घर में हमने बोल दिया कभी बैंगन का भरता खाना है या कभी पनीर की सब्जी खानी है या जो चाहिए वो उनको मिलेगा। तो ना उनको पैसा मिल रहा है, ना उनको भोजन एक तरह से जो सबको मिलता है वही मिल रहा है। और जो है, कई साधुओं ने सैफरन ड्रेस पहन लिया होता है, लाल कपड़ा, तो मतलब उन्होंने बाकी सब चीज़ों को भी तिरस्कार कर दिया। अपना बाल मुंडवा देते हैं तो खूबसूरती भी नहीं रही। तो अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है और फिर उनको काम का कैसे काम कराते हैं? वो सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक सबका, अगर कोई मंगल आरती में नहीं पहुँचता है, ये राधा गोपीनाथ, रास बिहारी सब मंदिरों में सिस्टम है, अटेंडेंस लगता है। मायापुर में भी अटेंडेंस लगता है और सभी मंदिरों में अटेंडेंस लगता है कि अगर एक ब्रह्मचारी अटेंडेंस में नहीं आया तो एब्सेंट हो लगेगा, तो पूछते हैं क्यों भी आप नहीं आए? बीमार है तो ठीक है, नहीं तो बोलते हैं आपको आना ही है। और फिर जो 4:30 बजे मंगल आरती प्रारंभ होता है, रात के 9 बजे तक उनका सब चलता रहता है। तो ऐसे जो हैं, अगर हम देखा जाए तो 16, 17, 18 घंटों का उनको सेवा किए कराया जाता है, पैसा नहीं दे रहे हैं, भोजन जो है ठीक-ठीक है और उनको जो है उनके बाल मुड़वा देते हैं, तो क्यों करेगा कोई भी व्यक्ति काम? जब तक उसकी आत्मा संतुष्ट नहीं हो रही है। शरीर के लिए तो कुछ भी नहीं मिल रहा उनको, सिर्फ धोती-कुर्ता पहनते हैं। हाँ? और वो भी ऐसा नहीं कि अलग-अलग रंग का कलर रहता है, जो सफेद वाले हैं वो जीवन भर सफेद पहनते हैं, जो लाल वाले हैं वो जीवन भर लाल पहनते हैं। तो ना कपड़े हैं, ना खाना है, ना पैसा है, ना खूबसूरती है, कुछ भी नहीं है। तो ये एक उदाहरण है समझते हुए कि भई इनको शरीर को कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन आत्मा संपूर्ण रूप से आनंद में है, संपूर्ण रूप से आनंद में है। क्यों? आत्मा क्या कर रहा है? भक्ति कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है। तो ये एक उदाहरण आप पकड़ के चल सकते हैं कि कैसे यहाँ पे कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि हम आत्मा है और आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। तो आत्मा की भी, जैसे हम लोग सब कथा सुन रहे हैं, तो ये कथा सुनने से जो है हमें आत्मा के स्तर पे आनंद मिल रहा है। तो हो सकता है हमें पैसा नहीं मिल रहा हो, हमें कुछ चीज़ नहीं मिल रहा हो यहाँ पे, प्रसाद भी नहीं मिल रहा है हमें, लेकिन फिर भी हम जुड़ते हैं क्यों? क्योंकि हमें आनंद मिल रहा है आत्मा के स्तर पे। तो ये जो आत्मा के स्तर का आनंद है वो जब हम प्राप्त करने लग जाएंगे तो फिर शरीर में हमें कुछ मिले नहीं मिले उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो जितना तीव्रता से हम आश्रय ले रहे हैं भक्ति का, हरिनाम का, तो उतनी तीव्रता से भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। न हन्यते हन्यमाने शरीर है, ये बहुत कोटेड वर्स है। और फिर उससे पहले जो है 3 लाइनों में बोलते हैं, न जायते मृत्यु वा कदाचित, आत्मा का जन्म भी नहीं होता, मृत्यु भी नहीं होता। और ये 20वां श्लोक है, इससे पहले 10 श्लोक हो चुके हैं और आने वाले 10 श्लोकों में कृष्ण भगवान का पहला शिक्षण अर्जुन को, और अर्जुन के द्वारा हम सभी लोगों को पूरे 20 श्लोकों में आत्मा के अलग अलग गुणों के बारे में बताते हुए, इट इज अनबॉर्न, एटर्नल, एवर एग्जिस्टिंग, प्राइमिवल। हाँ, ये 4 तो इसमें बताए हैं। और फिर जब उसका जन्म होता है, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होता। जब शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। तो इतने सारे गुण, ये तो मैं सिर्फ 20वां श्लोक बता रहा हूँ, पर टोटल जो है 11 श्लोक से लेकर 30 श्लोक तक भगवान कृष्ण आत्मा 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 के बारे में बताते हैं, इतने सारे गुण बताते हैं, ये साबित करने के लिए कि हम सब आत्मा हैं। और ये मैंने आपको साधुओं के जीवन से भी बता दिया कि कैसे हम आत्मा हैं, कि आत्मा के स्तर पे जो कार्य करता रहता है तो उसको जो है संपूर्ण रूप से आनंद में रहता है, भले ही उसको भौतिक रूप से कुछ नहीं मिल रहा हो। और ऐसे भक्त खुद प्रेरित रहते हैं और दूसरों को पूरी प्रेरणा देते फिरते हैं पूरी दुनिया भर में, जैसे हमारे सारे साधु लोग, सन्यासी सब कर रहे हैं। तो ये हमें बताना चाहते हैं कि भाई हम आत्मा हैं, हमें पूरा विश्वास होना चाहिए और आत्मा के स्तर पे कार्य करना है। जैसे राधानाथ महाराज बता रहे थे, कंपस है, किताबें हैं, जहाज है, उससे आप किनारे पे नहीं पहुंचोगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो हाँ, सुन लिया प्रवचन में 1 घंटा, हाँ आत्मा है, उसके बाद क्या किया? टीवी देखा, मोबाइल देखा, व्हाट्सएप चेक किया और यहाँ वहाँ की गप्पे मारे, घूमे फिरे और बस हो गया। वो नहीं, हमें खुद को मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा माला करना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, खुद भक्ति करनी पड़ेगी और दूसरों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, तब इसका असर होगा।
तो ये 20वां श्लोक हमने चर्चा किया। फिर जो है 21वें श्लोक में आता है वेदा विनिष्णम नित्यम ये एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम गाथायन्ति हन्तिकम। तो इस श्लोक में बोलते हैं कि कैसे आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता, और ये वापस से इंडिस्ट्रक्टेबल, एटर्नल, अनबॉर्न एंड इम्यूटेबल। तो ये सब शब्दों का जो है हिंदी अनुवाद करना सब मुश्किल है, तो मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। बाकी भक्तगण जो है हिंदी में अपना गीता में पढ़ सकते हैं। तो इनडिस्ट्रक्टेबल मतलब उसका विनाश नहीं होता, एटर्नल मतलब शाश्वत है, अनबॉर्न उसका जन्म नहीं होता, और इम्यूटेबल मतलब वो उसका अंत नहीं होगा और उसको काट नहीं सकते। ये सब गुणों का वर्णन है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये 21वें श्लोक में हर एक चीज का उपयोग होता है, और जिस व्यक्ति को पूरा ज्ञान होता है तो वो हर एक चीज का सही उपयोग करता है। जैसे हिंसा, तो बोलते हैं हिंसा का भी प्रयोग हो सकता है धन की स्थापना करने के लिए। तो बोलते हैं देखिए, जैसे हिंसा का प्रयोग गवर्नमेंट करता है, किसी ने किसी का कत्ल किया है तो उसको फांसी की सजा दे देते हैं। तो आप बोलेंगे हिंसा नहीं चाहिए, नहीं नहीं, हिंसा सही है और उसको सही जगह प्रयोग करना चाहिए। तो बोलते हैं कि मनु संहिता में बताया गया है कि किसी ने किसी का कत्ल किया हो तो उसको जब आप जो फांसी की सजा देते हैं तो उसके कर्म आप पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, नहीं तो मृत्यु के बाद उसको इस कर्म के लिए ज्यादा दुख भोगना पड़ेगा। तो अगले जन्म में बोलते हैं उसको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा, तो इसलिए ये देते हैं जो सजा है, ये मनु संहिता में बताया है। तो प्रभुपाद क्या बोलता है कि हर एक चीज का इस तात्पर्य में सदुपयोग होता है। तो हमें हर एक चीज को कृष्ण भावनामृत के संपर्क में समझना है। तो फिर बोल रहे हैं कि तो एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। तो मनु संहिता का बताया कि कैसे गवर्नमेंट किसी को सजा देती है फांसी का। दूसरा यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद कि ऑपरेशन थिएटर में जब ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन का उद्देश्य ये नहीं होता उस व्यक्ति को मार डालना। ऑपरेशन का उद्देश्य ये रहता है कि उसका ट्यूमर काट के निकाल दें या उसका ऑपरेशन करके उसको सर्जरी करके ठीक कर दें। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से, बाहरी रूप से देखा जाए तो लगेगा सर्जरी हिंसा है। सर्जरी हिंसा नहीं है, ये हिंसा हम कर रहे हैं उसके कल्याण के लिए। तो हर एक चीज अगर आप आध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो आपका समझ में आएगा कि कैसे जो है उस सब चीज का सदुपयोग होता है और दुरुपयोग नहीं। और फिर ये सबसे फेमस 22वां श्लोक आ रहा है, वासाम से जर्नानी यथा विहाय नवानि ग्रहणानि नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय शरणा जर्नान्य अन्यानि सम्याति नवानि देहि। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे जो है हम पुराने कपड़े छोड़ के नए कपड़े स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा जो है पुराने शरीर छोड़ के, बूढ़े शरीर छोड़ के नए शरीर प्राप्त करती है। तो देखिए ये एक और उदाहरण दे रहे हैं आत्मा के स्तर पे हमें बताने के लिए कि कैसे आत्मा जो है वो नए नए शरीर प्राप्त करेगी। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम फिर शरीर प्राप्त ना करें, हम भक्ति करके जो है भगवत धाम जाए। तो अभी प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जब आप जाते हैं वो कैसे संभव होता है, परमात्मा के रूप में, परमात्मा के द्वारा। तो बोलते हैं परमात्मा हमारी सारी इच्छा पूरी करते हैं, तो वो हमारे मित्र के जैसे हैं। तो हमारी जो इच्छा रहती है, इसलिए गीता में 8वें अध्याय में बोला यम यम वापि स्मरण भावम त्यजेत अन्ते कले, कि आपकी जो इच्छा रहेगी मृत्यु के समय तो वो इच्छा के हिसाब से आपको जो है शरीर मिलेगा। तो उसी प्रकार से ये इच्छा कौन पूरी कर रहे हैं, स्वयं कृष्ण भगवान परमात्मा के रूप में। तो प्रभुपाद ये चीज जो है इस श्लोक में बता रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं ये कथा उपनिषद, श्वेतशक और मुकुंद उपनिषद का श्लोक बता रहे हैं कि एक ही पेड़ पे जैसे दो पंछी होते हैं, वैसे ही हमारे हृदय में आत्मा और परमात्मा दो साथ में बैठे रहते हैं। और जब जो जीव है वो भगवान की ओर मुड़ता है, तब हमारे जीवन का दुख, दर्द, परेशानी, तकलीफ समाप्त होता है। तो हम अपने जीवन में सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब हम अपना जो है हम भगवान की ओर मुड़ते हैं, भगवान की तरफ देखते हैं, तो हमारा जीवन जो है सार्थक हो सकता है। तो ये 21वें श्लोक में बता रहे हैं। तो प्रभुपाद और मैंने भक्तों से सुना है कि भारतीयों का प्रॉब्लम क्या है, भारतीयों का
भक्ति हमारे, बोलते हैं ना, नसों में है। हम लोग ने सबने गणेश जी की, हनुमान जी की पूजा की हुई है, शिव जी की, दुर्गा माँ की, और सब ये हमने किया है। अब वही चीज के साथ हमें कृष्ण को जोड़ना है और कृष्ण की भक्ति करनी है। तो हम कृष्ण की भक्ति नहीं करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी संस्कृति को छोड़ के हम लोग विदेश की ओर देख रहे हैं। जो लोग सब इंद्र भोग कर रहे हैं पूरी तरह से, और विदेशी लोग जिन्होंने पूरा जीवन इंद्र भोग में डाला है, तो उनको मालूम चल गया है कि भाई इंद्र भोग में कुछ नहीं है। उन्होंने अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा से अच्छा उन्होंने जगह पे उन्होंने धन कमा लिया, जो है पुरुष और स्त्रियों में ज्यादा से ज्यादा उन्होंने भोग कर लिया। सब कुछ करने के बाद वो लोग विदेश में खड़े रह के जो है ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, भारत की तरफ देख रहे हैं कि चलिए हमने भौतिक जगत पे तो सारे चीज देख लिए, पर अभी आध्यात्मिक में देखते हैं आनंद है कि नहीं। विदेशी जो है आध्यात्म आनंद की खोज में है, और भारतीय जो है भौतिक आनंद की खोज में है, इसलिए वो लोग देख रहे हैं। तो हमें सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ मुड़ना है। जैसे इस श्लोक में बताया गया है कि दो पंछी होते हैं, जैसे ही जो आत्मा पंछी है वो परमात्मा की ओर मुड़ जाता है, तो उसकी चिंताएं, परेशानियां, तकलीफ सब खत्म हो जाती है। एक उदाहरण आता है, सत्य कहानी है। एक बड़ौदा के राजा थे, कई सालों पहले की कथा आती है। तो वो, उनके पास एक हाथी था। तो वो हाथी जो है, उसके ऊपर जब उनका जन्मदिन होता था तो पूरे राज में घूमते थे, साल में एक दिन। तो 365 दिन में से वो हाथी और महावत का कार्य एक ही दिन होता था, बाकी 364 दिन कुछ नहीं होता। तो उसकी बीवी जो है बहुत जिद करने लगी, अरे बोल रहे, अरे राजा तो इसको, हाथी को सिर्फ एक ही दिन इस्तेमाल करते हैं, तो बाकी 364 दिन तो ऐसे ही हाथी का हमारे इधर रहता है। तो एक काम करो ना, मुझे हाथी पे बैठा के घुमा दो। तो जो है वो महावत बोलने लगा, नहीं नहीं बाबा, ये राजा का हाथी है, इससे राजा इस पे बैठता है। तो उसकी बीवी ने बहुत जिद किया, बहुत जिद किया, तो बोला ठीक है, मैं तुमको हाथी पे बैठा के घुमा देता हूँ। तो उसने बैठा के घुमाया, और जैसे ही राजा को ये बात मालूम चली, राजा इतने क्रोधित हुए। तो राजा ने उस महावत को अपने जो है देश से, देश निकाला दे दिया, मतलब पूरा उसका उसका जो नौकरी थी वो उसको निकाल दिया उसमें से, और पूरी तरह से देश से भी बाहर निकाल दिया। तो बोलते हैं देखिए भौतिक जगत में भी ऐसा है कि भाई सिर्फ भगवान जो राजा है वो भोग कर सकते हैं, और राजा का कोई चीजें दूसरे भोग नहीं कर सकते। तो वैसे ही हम लोग जो हैं भगवान के साथ है, तो है भगवान सब भोग कर रहे थे, तो हमें लगा चलो हमें भी भोग करना है। तो उस भोग के चक्कर में हम यहाँ भौतिक जगत में आ गए। तो अभी इस परिस्थिति में अगर हम वापस से भक्ति करें, जो पूरे प्रवचन का सार चल रहा है कि हम तीव्रता से मन लगा के जो है रोज भक्ति करें, तो हम वापस से भगवत धाम जा सकते हैं और जीवन सार्थक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। जैसे महाराज बता रहे थे कि हमें कृतज्ञ होना चाहिए, जितने सारे भक्तगण जुड़ते हैं कथा के लिए, तो आप सबका धन्यवाद। और आप लोगों के कारण जो है मुझे भी थोड़ी सेवा मिलती है, तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हम लोग सब कल जुड़ेंगे भागवत कथा के लिए ठीक 4 बजे।